ज्ञान वह रोशनी है जो जीवन का अंधेरा मिटाता है। डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज टिक बाय दैसर में आपका स्वागत है। अब शुरू करते हैं नए अंदाज में क्लास 10th मैथ A to Z सवाल एक एक चैप्टर, और हर चैप्टर से एक एक सवाल बताने वाले हैं। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल्स नंबर। रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है। इसमें से हम कुछ बताने वाले हैं, कुछ फार्मूले बताने वाले हैं। उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, और ये फार्मूले हर एक क्लास में लागू होंगे। कोई भी फार्मूला होगा, किसी भी क्लास का होगा, वो हर जगह फार्मूले काम आते हैं। जैसे कि रियल नंबर में कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर के बारे में आपको बताना चाहेंगे। नंबर में कई मतलब प्रकार के नंबर होते हैं और नंबर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है सबसे पहले जानते हैं होल नंबर्स के बारे में। उसके बाद बताएंगे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में। फिर बताएंगे वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर, विषम संख्याएं, ऑड नंबर, और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिसमें बच्चे भूल जाते हैं परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है, या प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर या पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। होल नंबर्स जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट तक, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है और लास्ट तक यानी उसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक, उसको हम पूर्ण संख्या यानी कि होल संख्याएं कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या है। ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान दीजिए, जीरो को छोड़ दे पूर्ण संख्या में, अगर हम जीरो को छोड़ दें बाकी सारी संख्या ले लें तो उसको हम नेचुरल संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे इसमें जीरो से स्टार्ट है, अगर हम जीरो को हटा दें बाकी सारी संख्याएं ले लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ एक डिफरेंस है। पूर्ण संख्या में जीरो से संख्या स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या में एक से स्टार्ट होती है। अब आइए बताते हैं वास्तविक संख्या। अब बताते हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या की मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम जीरो से स्टार्ट करें, एक से स्टार्ट करें। कहीं से भी कोई भी संख्या हो, कहीं भी कुछ भी लिखा हो तो संख्या में, तो उसको हम नेचुरल यानी कि रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं से भी लिख सकते हैं 5, 8, 2, 6, 4, ऐसे करके अगर संख्या लिखी हो तो उसको हम रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आइए बताते हैं आपको सम संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि इवन नंबर्स। सम संख्या इवन नंबर्स बहुत सिंपल है। जो संख्या दो से कट जाती है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या हो जो संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी उसको हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2,
4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो जो संख्या याद रखिए डेफिनेशन, जो संख्या 2 से कट जाएगी, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, उसे हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहेंगे। अब आइए देखते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स क्या है। विषम संख्या ऑड नंबर, ध्यान दीजिए, जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसी का उल्टा हो जाएगा। जो संख्या 2 से नहीं कटेगी उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो सम संख्या और विषम संख्या में ध्यान दीजिए, जो संख्या 2 से कट जाएगी उसे हम सम संख्या कहेंगे, जो संख्या 2 से नहीं कटेगी उसको हम विषम संख्या कहेंगे। वेरी सिंपल, बस आपको ऐसी ट्रिक की जरूरत है। जब ऐसी ट्रिक आपको पता चल जाएगी तो गणित बहुत आसान लगेगी। ऐसी ट्रिक जानने के लिए नॉलेज बाय द सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लोगों को शेयर करो। उन बच्चों तक जरूर शेयर करो जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, किताबें नहीं है, कोचिंग की फीस नहीं है, गरीब हैं, मजदूर के बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनको जरूर बताइए। और उन बच्चों के लिए नॉलेज बाय द सर यूट्यूब चैनल उनको फ्री शिक्षा देगा और हमेशा फ्री रहेगा। तो आइए चैनल में अब आपको स्टार्ट कर दिए हैं। एक एक सवाल, एक एक चैप्टर से एक एक सवाल पूरा कोर्स खत्म करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर कौन सा है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सम संख्या विषम संख्या के बाद आइए देखते हैं अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जो संख्या किसी भी संख्या से कट जाए, लेकिन कंडीशन यह है उसमें 3 गुणनखंड होने चाहिए, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिए, वेरी सिंपल, जो संख्या किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 1, 2, 3 ये भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 4, 6, 8, 9, 10, 11 11 नहीं है, 12, 13 नहीं है, 14 ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं होती हैं। जो संख्या किसी भी संख्या से कट जाए उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें से कोई भी संख्या ले लो, उसके 3 गुणनखंड होंगे। जैसे कि 4 ले लीजिए, 2 दूना 4, 2 ये हो गए और 4 एकम 4, 3 गुणनखंड हमेशा किसी भी संख्या के 3 गुणनखंड होंगे। अब आइए देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का उल्टा होता है। जो संख्या किसी भी संख्या से न कटे, केवल वो स्वयं से कटे। ध्यान दीजिए, जो संख्या किसी भी संख्या से न कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जब इन ट्रिक्स को आप याद रखोगे, ऐसे नियम को याद रखोगे, तो आप गणित में बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। आपको गणित बहुत इजी लगेगी। क्लास कोई भी हो, क्लास माने नहीं रखती, 1 to 12 या कोई भी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे फार्मूले वहाँ आते हैं और इन्हीं फार्मूलों पर सारे सवाल लगते हैं। याद रखिए, अभाज्य संख्या बता रहे हैं, जो संख्या किसी भी संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 ले लिया, 2 सम अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, 2 के बाद 3, 4 नहीं, 4 कट जाएगी, 5, 7, 9 भी कट जाएगा, 11, 12 कट जाएगा, 13 ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब आइए आपको बताते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है?
रैशनल नंबर्स, जो संख्या x बटा y यानी कि p बटा q, यानी सीधा सीधा आप बोल सकते हो जो संख्या भिन्न के रूप में होती है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। बहुत सारी संख्याएं आपने देखा होगा मैथ में, चाहे एलजेब्रा हो चाहे अर्थमेटिक हो, उसमें x बटा y यानी कि 3/4 या 8/5 ऐसे बहुत सारी संख्या होती हैं जो भिन्न के रूप में होती हैं, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 3/5 हो गई, या x बटा y हो गया, p बटा q हो गया, हर जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है, यानी कि इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, जो संख्या रूट में हो और उसका करेक्ट मान न निकले उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट के अंदर जो संख्या होती हैं और वो रूट से बाहर नहीं आ सकती, जैसे √2, √3, √5 ऐसे करके जो संख्या होती है उसको हम इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बताया 10th क्लास से रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं चैप्टर पहला 1.1 से नंबर्स के बारे में। नंबर बहुत सारे होते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और परमेय संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं होती हैं, बच्चे जब उनको देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी संख्या कहाँ है। तो आपको हमने एक एक चीज़ बताया, डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताया, इसको आप तैयार करिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताएंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि लासा और मासा बताने वाले हैं। तब तक आप इन नंबर को तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको लासा और मासा बताएंगे कैसे निकाला जाएगा, उसका फार्मूला क्या है, वेरी इजी। तब तक आप इसको तैयार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।